नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, क्योंकि एनर्जी अभी बहुत अजीबो-गरीब वाली चल रही है। ठीक है, मैसिव शिफ्ट हो रहे हैं एनर्जी के, तो इसके लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है। एंड आज जो मैं वीडियो की टॉपिक लेके आई हूँ वो है मनदीप कौर जी का क्वेश्चन था, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि कमेंट किया था कि उन्हें जानना है कि डीएम की अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो हम कैसे समझें कि हमारे डीएम की अवेकनिंग हो रही है। तो चलिए, ये तो जानना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है डीएम के बारे में, तो आज मैंने उसी टॉपिक को लिया है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनर कॉन्शियस पे, ठीक है, मैं बात करूंगी दोनों ही तरीके से। आपके इनर कॉन्शियस पे क्या चेंजेस होते हैं और आपको आउटर कॉन्शियस पे क्या चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आउटर कॉन्शियस पे बाहरी वातावरण में आपको जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो है आपका सबसे पहले जो दिखाई देना, जो चेंजेस आपको रिसीव होना शुरू होता है वो होता है 11 मास्टर नंबर का दिखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे 11 तो हमारे अवेकनिंग के टाइम पे भी हमें दिखाई देता है, बट अवेकनिंग के टाइम पे, हमारी अवेकनिंग के टाइम पे तो थोड़ा मतलब फिर भी दिखाई देता है। जैसे मान लो सारे दिन में हमें 5-6 बार दिखाई दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो मास्टर नंबर 11 का इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में दिखना वो शुरू हो जाता है। बिकॉज़ जहाँ कहीं भी उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैं जहाँ कहीं भी देख रही हूँ, मतलब कभी मोबाइल पे दिख गया या फिर घड़ी पे दिख गया, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको 114 टाइम्स कहीं पे गाड़ी पे दिख गया, या फिर कोई पोस्ट में दिख गया, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली आपको दिखना शुरू हो जाता है हमेशा, मतलब सारे दिन में 10-15 बार ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, खास करके येलो बटरफ्लाइज़ ज़्यादा दिखते हैं और जो है वाइट बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। ठीक है, आपको फेदर मिलने लगते हैं। फेदर्स का कलर हमेशा वाइट होता है, मतलब जो डीएम के अवेकनिंग के टाइम पे फेदर्स मिलते हैं वो वाइट होते हैं या फिर पर्पल कलर होते हैं। इस टाइप के कलर के फेदर्स ज़्यादा मिलते हैं। ओके, एंड इसके साथ ही साथ आपको और एक मिरेकली जो साइंस मिलते हैं वो है आपको पोस्ट में, वीडियोस में, या फिर जो है ड्रीम में बच्चे का बर्थ होते हुए दिखता है। अब वो किसी एनिमल्स के हो सकते हैं, किसी बर्ड को अंडे देते हुए देख सकते हो, या फिर इंसान का, मतलब किसी फीमेल को आप बेबी बर्थ देते हुए देख सकते हो, या फिर आप ये भी ड्रीम में देख सकते हो कि आप किसी बच्चे को जन्म दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो, या फिर ये भी समहाउ आपको ड्रीम में दिखाई दिया जाता है कि आपके डीएम किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या फिर उनके गोद में एक बच्चा है, या फिर आपके डीएम खुद बच्चा बन के आपके गोद में खेल रहे हैं, या फिर आपके डीएम खुद किसी बेबी को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की ड्रीम्स आपको मिलने लगती है, और या तो फिर आप खुद भी देखते हो कि आप किसी बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे हो ड्रीम में, या फिर आप खुद किसी बच्चे को बर्थ दे रहे हो, जन्म दे रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आउटर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो समझ में आ चुका होगा। अभी मैं बात करूँगी कि इनर साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या मिलता है।
ठीक है। सॉरी फ्रेंड, आज मैं छत पे आके जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा नॉइज़ मिल सकता है आसपास का, बिकॉज़ सामने होली है। तो हमारे यहाँ पे ना कोई भी फेस्टिवल्स जो है बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है और 2-3 दिन पहले से ही सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। लोग थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन को ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बता दूं कि हमारे इनर कॉन्शियस लेवल पे जो हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलना शुरू होता है वो ये है कि हमारे इनर कॉन्शियस पे हमें अपने सबसे पहले हमें अपने फेस में चेंजेस होने शुरू हो मिलने लगते हैं। जैसे कि हमारे जो फेस का जो मतलब कलर रहता है, स्किन का जो कलर रहता है वो समहाउ डार्क हो जाता है। डार्क सर्कल, आइज़ में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और आपका फेस, ये तो हमारी अवेकनिंग के टाइम पे भी होता है, लेकिन आपका जो फेस है ना वो मस्कुलाइन एनर्जी आपको ज़्यादा फील होने लगती है। मतलब एकदम भारीपन सा आ जाता है, या फिर एकदम से मोटा मोटा सा दिखने लगता है आपको अपना चेहरा। ऐसा लगता है जैसे, समझ में आता है जैसे फूल गया है चेहरा। और बहुत ज़्यादा पिंपल्स या फिर घाव, फुंसी, ये सब कुछ निकलने लगती है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। समहाउ आपको आपके राइट साइड के बॉडी पार्ट में पिम्पिटेशंस होने लगते हैं, पेन होने लगता है। पेन तो मतलब हमारी अवेकनिंग के टाइम पे भी होता है, बट राइट बॉडी पार्ट ना ऐसा लगता है कि रहते रहते जैसे काँप रही हो, थरथरा रही हो, एक झटके से जैसे थोड़ी सी हिल गई हो और फिर शांत हो गई हो, ठीक है। तो वो पिम्पिटेशन होता है, हार्ट का पिम्पिटेशन होना शुरू हो जाता है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली होती है वो ये है कि आपका फेस कटिंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बात करने का तरीका समहाउ आपके डीएम के साथ मैच होने लगता है, ठीक है। मतलब आपके डीएम का जो फेस कटिंग होता है उसकी तरह का आपका फेस बन जाना, या फिर मतलब उनके जैसा समहाउ। अब जब मिरर देखोगे तो आपको फील होगा कि जैसे मैं हूँ या फिर वो खड़े हैं, उनके जैसा एकदम फिगर या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है आपके, हमारे अवेकनिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारे हेयर फॉल होते हैं। बट जब हमारे डीएम की अवेकनिंग होती है ना तो हमारे जो है आई लैसेस झड़ने शुरू हो जाते हैं और हमारे आईब्रोज़ की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब आईब्रोज़ झड़ने शुरू हो जाते हैं। फेस में एक अलग सी ही आपको खुरखुराहट या फिर एक बहुत ही खुरदरापन सा समझ में आने लगता है। पूरी बॉडी की स्किन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, एकदम से खुरदरा हो जाता है, ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो और हमें समझ में आता है वो है, हाँ, आपकी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, मतलब आपको अपने बॉडी में चक्रास में बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडापन फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे मेरी चक्रास बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, या फिर बॉडी जो आपकी हमेशा हीट रहती थी वो ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ जो है आपको चक्रास में आपको बहुत ज़्यादा पिम्पिटेशंस लगने लगता है। जैसे स्पाइन में लगता है जैसे इतना पेन है कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, या फिर बैक पेन रहने लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको चक्रास में, मैं मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि चक्रास का आपको घूरना समझ में आता है, वो तो हमारी अवेकनिंग के टाइम पे होता है, लेकिन एक अलग से ही ना एक
धड़पड़ वाली एनर्जी होती है, मतलब पैम्पिटेशंस भी कह सकते हैं। जैसे धड़कन की आवाज़ होती है ना, जैसे आप अपनी धड़कन को सुन सकते हो, हाथ रख के महसूस कर सकते हो, वैसे ही कुछ पैम्पिटेशंस आपको अपने चक्रास में भी समझ में आने लगता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो लोग भी एनर्जी को समझ सकते हो, जो लोग भी इतने हाई एनर्जी में पहुंच गए हो और आपको एनर्जी बहुत अच्छे से समझ आने लगी है कि हाँ एनर्जी किस तरह से काम कर रही है, या फिर कौन सी मेरी एनर्जी है, कौन सी मेरे डीएम की एनर्जी है, इस एनर्जी को जो लोग डिफरेंस करना सीख चुके हो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ मेरी डीएम की अवेकनिंग हो रही है। और मेरे डीएम के डजेंट मैटर कि आप यूनियन में हो, वो कम्युनिकेशंस में हो, या फिर साइलेंट जोन में हो, या फिर सेपरेशन में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ अभी एक दो साइंस अगर आपको मिल रहा है तो आप ये मत सोचना कि इल्वेन दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है तो इसका मतलब है, फेदर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जो है डीएम की अवेकनिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके अवेकनिंग के टाइम पे भी होती हैं डियर, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, चीज़ें डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि आपका फेस जो है आपके अवेकनिंग के टाइम पे वो एकदम डल हो जाता है, बेजान हो जाता है, कालापन पड़ जाता है, लेकिन आपके डीएम की तरह नहीं दिखेगा। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो आपका फेस डीएम की तरह दिखना शुरू हो जाता है। आप उनके जैसा बोलना, रिएक्ट करना, उनके जैसा सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है, और जो 100 में 1000% वाली जो साइन एंड सिम्टम्स होती हैं वो ये रहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप एक शिफ्टिंग एनर्जी में रहते हो। मतलब अभी अभी एकदम से ठीक थे और एकदम से एनर्जी शिफ्ट होके अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बेचैनी और वो घबराहट जो होती है ना आपकी, वो चाहे आप कुछ भी कर लो, मतलब आप मेडिटेशंस कर लो, इनर वर्क कर लो, आप गॉड को सरेंडर कर दो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुद को हील कर लो, घूम के आ जाओ, आउटर पे जाके आ जाओ, म्यूज़िक सुन लो, बट एक जो अंदर में जो हमारी वो जो छटपटाहट और इनर कॉन्शियस पे जो हमारी एक बेचैनी होती है ना, वो ठीक नहीं होती। क्योंकि हमारी अवेकनिंग जब हो रही होती है तो क्या होता है, हम जब डिवाइन को सरेंडर करते हैं या फिर जब हम इस जर्नी को चूज़ कर लेते हैं तो एकदम से हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बट इस टाइम पे क्या होता है ना कि जब आपकी डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि अभी अभी तो मैं ठीक थी, एकदम से मैं ठीक थी, सुबह से बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट थी, पॉजिटिव एनर्जी थी मेरी, मैंने सारे काम को बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन अभी अभी बैठ के एकदम से आपको रोने का मन करेगा या फिर बहुत ज़्यादा एकदम बेचैनी होना शुरू हो जाएगा, हार्ट में एकदम से भारीपन सा लगने लगेगा और एकदम से छटपटाहट, घबराहट वाली एनर्जी आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रोना और बेचैन होने लगोगे आप, समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको एक ट्रिगर वाली एनर्जी मिलती है, मतलब गुस्सा होना, एकदम से कुछ भी सहन ना कर पाना, किसी को भी कुछ कह देना, पैनिक हो जाना। ठीक है, इस तरह की एक रिएक्शंस आपके आउटर रियल्म पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओके, जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और देखो, एक मिरेकल ही मैं बात बताऊंगी, मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ और जो गाने चल रहे हैं ना मेरे आसपास, एक्चुअली होली और क्या कहते हैं उसको, शब-ए बारात, दोनों एक साथ ही हैं, एक ही दिन पे हैं फेस्टिवल। तो म्यूज़िक चल रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है और मेरा जल रहा है सीना। तो ये गाना चल रहा है आसपास कि मतलब क्या कहूँ, बिल्कुल रेजोनेट्स हो रही है। ठीक है, मतलब डिवाइन भी ऐसे ऐसे साइंस देते हैं हमें, तो एकदम से एग्जैक्टली मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रही थी और देखो डिवाइन ने बता दिया
कि मेरा दिल तड़प रहा है और जल रहा है सीना, ठीक है। मतलब इसी तरह की एक्चुअली एनर्जी आप लोगों को एकदम से समझ में आती है कि एकदम से हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। खुद को जितना भी हील करने की कोशिश कर लो बट हीलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। नहीं कर पाते हैं हम लोग खुद को हील, क्योंकि वो हमारी एनर्जी, हमें लगता है ये हमारी एनर्जी है, बट एक्चुअली वो हमारी एनर्जी होती ही नहीं है, वो हमारे मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। और उस टाइम पे ज़्यादा आपका जो पेन होता है ना, वो आपके राइट बॉडी पार्ट में होता है। और समहाउ आपको कोल्ड एंड कफ वाली भी सिचुएशंस रहती है। आपके थ्रोट में स्वेलिंग होती है, मतलब थ्रोट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम पेम्पटेट हो रही है, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो पेन होता है थ्रोट में और हार्ट में पेन रहता है, लेकिन वो पेम्पटेशंस वाली एनर्जी नहीं होती है। बट इस टाइम पे जो रहता है ना, डीएम के अवेकनिंग के टाइम पे, वो आपके हार्ट में एक पेम्पटेशंस वाली एनर्जी होती है, पेन नहीं होता है। और थ्रोट में भी एक पेम्पटेशंस वाली और एक ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रॉच कर रहा हो, ठीक है, मतलब कट रहा है थ्रोट, कुछ ऐसा लगता है जैसे थ्रोट में कुछ अटका हुआ है और उसको आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो, बातें आके थ्रोट में अटक गई है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन समझ में आए तो समझ लेना कि ये आपके डीएम की एनर्जी है। और एक जो 1000% साइन एंड सिम्टम्स है वो ये है कि आप खुद को बिल्कुल भी सजना संवरना सब कुछ भूल जाते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आईना देखने का मन नहीं करता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता है। अगर कुछ खाना अच्छा लगेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाने का आपको मन करेगा। और मतलब आपको अपना ही चेहरा इतना अजीबोगरीब लगने लगता है कि आपको अपने ही चेहरे देखने से डर लगता है और आप आईना देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितने भी क्रीम्स लगा लो, सबसे पहले आप कुछ भी करके कुछ नहीं कर पाते हो। मतलब सेल्फ लव में तो बिल्कुल भी नहीं होते हो उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके फेस, आपके आईब्रोज, आईलैशेस, होठ का फट जाना, बहुत ही ज़्यादा होठ में पेन होना, थ्रोट में पेन होना। और हाँ, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। जो 10,000% जो साइन होता है वो ये होता है कि आपके गले का वॉइस चेंज हो जाता है, ठीक है। सडन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वॉइस है ही नहीं, शायद आप अपने डीएम की आवाज़ में बात कर रहे हो, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि आपका आवाज़ एकदम मतलब मस्कुलाइन एनर्जी के जैसा हो गया है, फीमेल एनर्जी की तरह वो ऐसा नहीं है। पर डे आपकी आवाज़ आपको डिफरेंट टोन्स में मिलेंगी, ओके। और आपको ऐसा लगने लगता है कि एकदम से डीएम की तरह बिल्कुल भारीपन सा आ गया है आपकी आवाज़ में, एक लड़के जैसी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा, एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जब भी आप लोगों को ऐसा फील हो कि आपके तो एकदम से मिसिंग वाली एनर्जी मिलती है हमें कि हमारे डीएम समथिंग कुछ गलत है, उनके साथ कुछ सही नहीं है, वो हमें मिस कर रहे हैं, या फिर बहुत बुरी तरीके से उनकी तबीयत ख़राब है, या फिर वो बीमार है, इस तरह की एनर्जी हमें रिसीव होने लगती है हमारे डीएम की, ठीक है। क्योंकि वो अवेकनिंग के साथ साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी फेस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो मिसिंग वाली एनर्जी हमें रिसीव होती है ना, तो उस टाइम पे हमें बस एक ही काम करना होता है कि अपने डीएम को हमें यही कहना होता है। अगर वो आपको टेलीपैथी, ड्रीम में या फिर किसी भी तरीके से कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप अपने डीएम को 3D में हो या 5D में हो, बस उन्हें पेशेंसली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो कीप पेशेंस एंड हैंडल विथ पेशेंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ आपको अपने डीएम को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे आप उन्हें बस इतना ही कहिए, इतना ही मैसेज दीजिए कि आई एम विद यू एंड मैं आपकी ही हूँ और आपके लिए ही इंतज़ार कर रही हूँ।
सो डोंट वरी, हम एक ही हैं। बस आपको उनको इतना ही मैसेज देना है कि हम एक ही हैं, ठीक है, हम एक ही सोल हैं, ठीक है, हम दो जिस्म एक जान है। ओके, तो आप उन्हें बस इतना ही मैसेज दीजिए कि हार्ट चक्रा पे हाथ को रख के आपको उन्हें यही कहना है, हम दो जिस्म एक जान है, एक ही धड़कन के दो पहचान है, ठीक है। ये मेरी लिखी हुई एक कविता है जिसको मैं बाद में सुनाऊंगी कभी। तो बस आप उनको लव मैसेजेस सेंड कीजिए। अब आप लव मैसेजेस को चाहे जैसे भी सेंड करो, सिचुएशंस के अनुसार उनको कंफर्ट जोन दीजिए, ठीक है। और ऐसे टाइम पे उन्हें, जब आपको ये मैसेज, ये एनर्जी रिसीव हो कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है, तो अगर आप सेपरेशन में हो तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपके डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूनियन में हो और ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस में हो तो अपने डीएम को भूल के भी बिल्कुल भी ट्रिगर करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ, राधे राधे।